नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इस चैनल का न्यूज़ यू कैन यूज़ कॉर्नर। आज घोषणा की है अरविंद केजरीवाल में दिल्ली में लॉकडाउन की जो रात को 10 बजे से लगाया जाएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में इस संकट काल में ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग अपनी बेवकूफ़ी में या चीज़ों को नज़रअंदाज करने के चक्कर में इन चीज़ों को घर पे नहीं रखते हैं, फिर अंत समय में इधर उधर भागदौड़ होती है और उसमें कोरोना वायरस जैसा डिजीज़ और ज़्यादा फैल जाता है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, आइए नज़र डालते हैं। अभी भी मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूं जो चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिनको सर्दी जुकाम या पेट खराब अगर उनका है तो उनको लगता है कि अगर उनको बुखार नहीं है तो उनको कोरोना नहीं होगा, जबकि बड़े बड़े जानकार इस समय ये कह चुके हैं कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, यानी कि ये हवा से हवा में फैलने वाली बीमारी है। इसलिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आपके घर में होने चाहिए थर्मामीटर, और एक नहीं, अगर आपके घर में एक से ज़्यादा सदस्य हैं तो थर्मामीटर आपके पास एक से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि अगर कोई एक बीमार हो उसका टेम्परेचर चेकअप करना चाहें तो उसके अलावा दूसरे व्यक्ति के लिए एक दूसरा थर्मामीटर इस्तेमाल करें। नहीं तो जैसे मुंह में सलाइवा है या कोई और परेशानी उस व्यक्ति को है तो उससे दूसरे व्यक्ति को वो बीमारी ना पहुंचे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और मार्केट में इसकी शॉर्टेज होने लगी है, वो है पल्स ऑक्सीमीटर की। ये पल्स ऑक्सीमीटर क्यों ज़रूरी है ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये ना केवल आपका पल्स रेट बताता है बल्कि आपका सैचुरेशन लेवल बताता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। तो पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। इसे जल्दी से जल्दी खरीद लें अपने घर के आसपास किसी भी केमिस्ट शॉप से। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो आप कोरोना जब आपको होता है तो रिकवरी के लिए आपको दी जाती हैं, और इन दवाइयों का इस्तेमाल खास तौर से डॉक्टरी सलाह के बाद ही किया जाना चाहिए। और जब ये कंफर्म हो जाए कि आपको कोरोना है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तभी इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो सब दवाइयाँ कौन सी हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप एक बार उनको ज़रूर देख लें। एक छोटा सा पैकेट बना लें ताकि ये सब दवाइयाँ आपके पास मौजूद रहें और आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े, और ना ही आपके घर वालों पे या आप पे किसी किस्म का कोई पैनिक फैले। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि खान पान का ध्यान रखना। घर में जो भी आप खाएं घर का बना ही खाना खाएं, क्योंकि ये जो बवाल मचा रखे हैं ना, और इनसे जो आप ऑर्डर कर रहे हैं उनका तो बिजनेस का फ़ायदा हो रहा है लेकिन नुकसान आपको हो रहा है। कितना सैनिटाइजेशन है, क्या है, आदमी वो लेके आ रहा है। हालांकि वो अपना ऐड इसी तरह से बनाते हैं कि भैया सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। घर का बना खाना खाएं। खास तौर से आपके डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन किन चीज़ों में होता है, अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको जैसे चिकन है, मीट है, अंडे हैं, तो इस तरह की चीज़ों से, और अगर आप शाकाहारी हैं तो दालें हैं, जो कि संपूर्ण भारत ही दालें बहुत खाता है, सोयाबीन है, इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें जिससे आपका शरीर अंदर से मजबूत रहे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सब कैसे ये जान रहा हूँ, ये क्यों बता पा रहा हूँ। मैं खुद कोरोना से सितंबर में पीड़ित था और एक बहुत ही कष्टकारी फेज से निपट के आया हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जानकार या मेरे जो दर्शक हैं या लोग हैं भारत के, वो इस समस्या से दोबारा से गुजरें। और ये दूसरी जो वेव है ये ज़्यादा खतरनाक है पहली वेव से, इसलिए अपना ध्यान रखें और किसी भी सूरत में बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, और अगर बाहर जाना भी हो तो कम से कम डबल मास्क पहन के बाहर ज़रूर जाएं। जानलेवा परिस्थिति में सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो है आपकी लापरवाही। मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये महज जुकाम है, ये महज कमर का दर्द है जो जा ही नहीं रहा है, ये महज जी मेरे को चेस्ट में पेन है, ये महज ये है, ये महज वो है, सिर्फ पेट खराब है क्योंकि मैंने कुछ खा लिया था और वो ठीक ही नहीं होके दे रहा है, ये सब लक्षण हो सकते हैं। ये ना सोचें कि सिर्फ बुखार आएगा तो वही आपका लक्षण है। घर में आइसोलेट हो जाएं अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपकी है, और ये मान के चलें कि जानकारी ही आपका बचाव है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी न्यूज़ यू कैन यूज़ में
आपसे मुलाकात होती रहेगी। कोरोना के इस संकट में हम सब एक दूसरे का साथ देकर ही इसे हरा सकते हैं। धन्यवाद।